रेड कौन सा ग्रीन? निकालती है और ऑयल को बाहर निकालती है, लेकिन मेरा खुद का मानना है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग विद मी योर फ्रेंड मीनाक्षी। और स्वागत है आपका हमारे चैनल हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स में। आज आपको मैं थोड़ी सी सैर कराने वाली हूँ मेट्रो होलसेल की, जलंधर की। मेट्रो होलसेल के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक अ मॉल की तरह इसे बनाया जाता है, जहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो होलसेल पे मिलती है और हर तरह की वैरायटी। ये देखिए, फ्लावर पॉट से लेके चेयर्स, टेबल, क्रॉकरी, किचन की ग्रोसरी, एवरीथिंग, लॉन्ड्री, मतलब जो भी आपको एक शॉप पे चाहिए वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। हर तरह की चीज़ जो है आपको मिलती है, होलसेल पे मिलती है। आपका एक कार्ड बनता है, अगर आप एक शॉपकीपर हो तो यहाँ पे जाके अपनी शॉप का नाम और उनका कोई बिल वगैरह दिखा के यहाँ पे अपनी शॉप के लिए कार्ड बनवा सकते हो और जहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। और हमारा भी हमारी शॉप के नाम पे कार्ड बना हुआ है, इसलिए हम बहुत सारी शॉपिंग शॉप के लिए यहीं से करते हैं यहाँ पे। लेकिन सिंगल चीज़ पे आपको बेनिफिट नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने चॉकलेट जैम ही लेना है तो एक बॉक्स लेंगे तो उस पर आपको बेनिफिट नहीं होगा, थोड़ा होगा। लेकिन वहाँ पे बल्क में होता है, जैसे 3 को सेट लोगे तो इतना आपको मार्जिन मिलेगा, इस तरह से आपको मिलता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। और नाचो नाचो बोलते हैं इनको। एक्चुअली ऋथ्वी खा रही है चिप्स। हमारी शॉपिंग वॉपिंग हो गई है, ये शॉप के लिए हमने की है। तो भूख बहुत लगी है, टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं। शॉपिंग जल्दी हो जाती है लेकिन बिलिंग को बहुत टाइम लगता है। तकरीबन 1.5 घंटा बिलिंग को लग गया। 1 घंटा तो लग ही गया है ना। 1 बजने को 5 मिनट थे जब हम फ्री थे शॉपिंग करके, तो 1-1.25 घंटा जो है वो बिलिंग में लग गया। और मैं पीछे बैठ गई हूँ आराम से। और ये मैंने स्कर्ट के साथ ये टॉप वेयर किया है, रेड वाला वो नहीं डाला क्योंकि उसमें फुल बाजू है, गर्मी बहुत लगती है। हाँ जी, तो मैं पापा साथ नहीं इधर जाऊंगा। ओके, तो आज छोटी सी घटना हो गई है। हरिथ्वी के चोट लग गई है गाड़ी में। मेरे बालों का तहस नहस ऐसे ही मैंने गिल्ले बांध लिए थे। चोट लगी, आगे तो बताओ कैसे लगी? चोट लग गई, अब क्या बताऊं मैं किसी को। चोट बस ये थोड़ा मस्ती में रहता है, कभी आगे कभी पीछे। तो पापा ने ब्रेक लगाई। क्या किया था पापा? ब्रेक लगी थी तो लग गई। अब सारे यहाँ पे। हाँ जी, मैं थोड़ा सा पापा का पार्टी खा लूं। अच्छा, तो बस ऐसे चोट लग गई है उसकी, यहाँ लगी है इतना कट। और ये बंदा ऐसा है कि ये मामू को शिकायत लगाएगा हमारी। अब मैं रिलैक्स होके बैठी हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। इस तरह से मेरी स्कर्ट है, बॉस इसके साथ मैंने आज इसको पेयर अप किया है। फ्रेंड्स, ये जो है ना वो हम एक फ्लाईओवर के पास रुके थे, जो जलंधर में है। और ये क्रॉस है, आई थिंक इसको चौक बोलते हैं। लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ की दीवारों पे ना बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनाई गई हैं। स्पेशल लेडीज़ जो हमारी लेडी पावर हुई है इंडिया की हैं, जैसे अमृता प्रीतम, लता मंगेशकर, आशा भोंसले, सानिया मिर्ज़ा, जो गर्ल पावर है ना हमारे इंडिया की, ये पूरा जो ब्रिज है उनको डेडिकेट है। तो ये मैं हरिथ्वी को भी दिखा रही थी और साथ साथ आपके लिए भी कैप्चर किया। पंजाबी में बहुत अच्छी गर्ल्स के लिए यहाँ पे लाइंस लिखी हुई हैं। और उसके बाद हमारी रवानगी थी घर के लिए। यहाँ पे पहले हरिथ्वी के पापा को कुछ काम था तो हम रुके थे, फिर हम चल दिए। अब हम सबको भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 2:30 बज गए थे। और हरिथ्वी तो आज मतलब उसको तो सब खाना था, क्योंकि जब भी हम कहीं ऐसे घर से बाहर होते हैं तो सभी वो खाती है। क्योंकि घर पे जब वो आ जाती है तो उसे कभी भी बाहर का खाना खाने को तो बिल्कुल नहीं मिलता। दैट्स वाई जब वो बाहर निकली होती है ना, वो खुश होती है कि आज उसको बाहर सब खाने को मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा कैप्चर, बारिश होने वाली थी, मौसम बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट तो बनता है। और ये पहुंच गए थे हम सब। और हमने कॉम्बो करवाया था अपने लिए मैं और मिस्टर बहल ने दोनों ने एक ही बर्गर लिया था जो हम हाफ हाफ खाने वाले थे। हरिथ्वी के लिए हमने जो है वो फुल बनवाया था। नहीं, इसमें नहीं करते। हाँ जी, डाल दो।
टोमेटो नहीं है? टोमेटो सॉस मैंने स्वीट सॉस डाल दी, वो स्पाइसी चिली। फिर रहने दो स्पाइसी। बस हो गया है फिर। ये हमारा ये हमारा हाँ जी, इसमें ब्रेड घर मिलेगा तो बंदा इसमें ये बनाया है। क्या मिला? ब्रेड? ये ऐसे वाला ब्रेड। ये ब्रेड आप बनाते थे? उनका अपना उसमें सॉस कौन सी यूज होती है इसमें? मेयोनीज? दस नहीं पड़े खाना। स्पाइसी कर दूँ है ना? नहीं, एक अलग सा मिठास इसमें नहीं, मैंने इनके साथ खाते हैं। एक अलग सा टेस्ट होता है ना, वो पता नहीं कौन सी सॉस होती है। स्वीट होता है, स्पाइसी होता है, कैसा? स्वीट सा खट्टा खट्टा सा इसमें टेस्ट आता है ना। ये मेरी सॉस है, ये तंदूरी है, अच्छा। ये मेरी है। चीनी बड़ा? नहीं है? मर्जी है ਤੁਹਾਡੀ। आराम से बैठिए, फिर मत जाइयो। पता नहीं कीड़े वीड़े आना। It was yummy. फिर हम शाम को मैं और हरिथवी आ गए ऊपर। फिर थोड़ी सी मस्ती हुई हरिथवी की, और साथ ही मैं बुक्स लेके आई थी हरिथवी के ऊपर, क्योंकि उसे थोड़ा सा पढ़ाना था। क्योंकि हरिथवी जैसे जैसे आगे पहुंचे जा रही है ना, पीछे वाली स्टडी को भूलती जा रही है। जैसे वो मात्राएं कर रही है हिंदी में, तो वो क ख भूल गई थी, जो मैंने उसको पूरा अच्छे से दोबारा रिवाइज करवाया। गाइस, वेलकम बैक टू हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनाक्षी। तो ये चेहरा बड़ा चमक रहा है, क्यों चमक रहा है मुझे नहीं पता, मेरी तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। और आप पीछे देख रहे हो, आज मैं शॉप में बैठी हूँ। क्यों बैठी हूँ? क्योंकि मिस्टर बहल चले गए हैं जॉब पे बेचारे। तो होता है ना, शुरू शुरू में दिल लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आदत हो गई है। क्योंकि इस बार शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब मेरी शादी को 7 साल होने वाले हैं। शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मिस्टर बहल इतना रुके हैं। नहीं तो 20 दिन 28 दिन, बस 28 से ऊपर नहीं, कभी नहीं। एक बार रुके थे 35 दिन शादी पर, जब हमारी शादी हुई थी। उसके बाद 20 दिन 28 दिन की छुट्टी होती है बस। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वो 4 महीने रुके हैं। और जब से गए हैं, मेरा तो वैसे ही बीपी लो होता है, वैसे ही मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। कुछ ऐसा मेरे साथ हो गया था फिज़िकली इशू, बट फिर ज़्यादा हो गया। फिर मैंने आज अपने आप को संभाला कि नहीं, मेरा बच्चा जो है वो वैसे ही मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हरिथवी की लाइफ तहस नहस हो रही है। तो मैंने पापा को बोला आप ऊपर जाओ, मैं दुकान पे बैठती हूँ। हाँ जी बेटा। ये क्या लकड़ी? ये ना वो सफ़ेदे से गिरते हैं, वो पेड़ है ना, उनके ऊपर से गिरते हैं, उनको लगे होते हैं ये। तो बाहर हवा बहुत अच्छी चली है, दोपहर का मौसम है, 2 बजे हुए। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, पर बिल्कुल भी दोपहर नहीं लग रही। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश का हुआ है, बट पता नहीं बारिश होगी कि नहीं। ये तो शाम लग रही है। हाँ जी, पहले गर्मी बहुत थी, इतनी ज़्यादा थी कि मेरी देखो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। हेयर वॉश करके मैंने ऐसे ही बांधे हुए थे, इतनी गर्मी थी। तो कितनी अच्छी है। अब ये आ गया है तो बात नहीं करने देगा, तो हम बाद में करेंगे। कॉल आ रही है कोई। दुकान से ऊपर आने के बाद हरिथवी को नहलाया धुलाया, फिर उसको जो है वो पढ़ने के लिए मैंने बिठाया। हेलो। सो हम आ गए हैं ऊपर। हम आ गए थे 4 साढ़े 4 के बजे ऊपर, क्योंकि हरिथवी फिर भूख लग गई थी, उसके शेक का टाइम था। और आके मैंने छोटे छोटे काम जो है वो निपटाए। और अब मैं उसे पढ़ा रही थी ऑलमोस्ट,
क्योंकि अब स्कूल लगने वाले हैं तो उसकी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं सोचूं उसे रिवाइज़ करा दूं, क्योंकि कुछ दिनों से सेहत के चलते मैंने उसकी तरफ अच्छे से ध्यान भी नहीं दिया और वो नई नई चीज़ें सीख गई है, पुरानी भूल गई है। तो वो उसे मैं रिवाइज़ करा रही हूँ और साथ साथ थोड़ा डिनर का जो है वो थोड़ा सा काम वो करूँगी और साथ साथ ही मैं अच्छा सा स्किन केयर करने वाली हूँ आपका, जो स्पेशली बरसात के दिनों में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो वो मैं सोच रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो बिल्कुल नेचुरल है, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, आप इतनी सी बोल सकते हो, और इतना ही मैंने संतरे के छिलके का पाउडर लिया है और साथ मैंने डाला है थोड़ा सा जो है शहद और थोड़ा सा दूध। अगर आपके कच्चा दूध है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप यही डाल सकते हो। और मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, वैसे तो ये बढ़िया है लेकिन ये स्किन में से ऑयल को बाहर निकालती है, दैट्स वाई मुल्तानी मिट्टी से थोड़ा सा आप सबको जो है वो परहेज़ करना चाहिए। इसमें मैं थोड़ी सी जो है 2-3 बूंदें, 2-3 हो गई 4 नींबू की डाल रही हूँ। अगर आपको नींबू से एलर्जी है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, वैसे थोड़ी क्वांटिटी में किसी चीज़ में मिक्स करके आप नींबू चेहरे को लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती। बस हाँ, अकेला नींबू लगाने से सम पीपल्स को जो है वो दिक्कत होती है। ये माना जाता है कि ये एसिड है। चलो मैं कैमरे के सामने आके बात करती हूँ। तो गाइज ये मेरा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। आप इसको क्लींजर प्लस स्क्रब पैक में इसे ही यूज़ करने वाली हूँ जस्ट 2 मिनट में। आप हफ्ते में इसको 2 बार यूज़ कर सकते हो, जैसे मंडे यूज़ कर लो तो उसके बाद फ्राइडे यूज़ कर लो, इस तरह से कर सकते हो। थोड़ा ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी में मेरा बन गया ये, तो मैं थोड़ा इसमें कुछ चीज़ ऐड करती हूँ, ज़्यादा लिक्विड ही फिर रनिंग सा हो गया ये। गाइस जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं ये सारे ही मैजिकल इंग्रेडिएंट हैं, हमारी स्किन को सूधन सपल उसमें लस्टर भी लेके आते हैं और आपकी स्किन पे पिंपल्स के दाग हैं, छाइयाँ हैं, क्योंकि मेरी पिगमेंटेशन हो जाती है जिससे मैं सन एक्सपोजर मेरा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मेरे पिगमेंटेशन बहुत हाई लेवल का रह चुका है। तो अब क्या होता है, ठीक तो हो जाता है लेकिन जब मैं धूप में निकल जाती हूँ तो वही चीज़ें उभर के बाहर आ जाती हैं, चाहे मैं जितना मर्जी सनस्क्रीन लगाऊँ। दैट्स वाई ऐसी चीज़ें जो है वो लगाते रहना चाहिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने इसको डार्क करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए इसमें चावल का आटा डाला है, जो मेरे पास फ्रिज में पड़ा है, मैंने पीस के रखा हुआ है। सो गाइज चावल हम सब जानते हैं, गूगल पे आप सर्च करते हो, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, आप लगा सकते हो, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हो। अब थोड़ी सी मैं आपके साथ बात करूं तो जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसका मेन काम होता है हमारी स्किन में से गंदगी को बाहर निकालती है और ऑयल को बाहर निकालती है। लेकिन मेरा खुद का मानना है और जितना मैंने सर्च किया है मुझे पता है स्किन के लिए ऑयल भी ज़रूरी है। अगर हमारी स्किन में ऑयल ही नहीं होगा तो नरिशमेंट कहाँ से आएगी। अगर बालों में से सारा ऑयल हम बाहर निकाल देते हैं तो बाल बेजान हो जाते हैं। वैसे स्किन में भी थोड़ा ऑयल होना ज़रूरी है, इसलिए इन चीज़ों को आपको सावधानी से यूज़ करना है। मैंने देखा है कई बार इंस्टाग्राम पे भी ये देखा है कि बहुत कि जी रोज़ मुल्तानी मिट्टी लगाओ अगर आपके पिंपल हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है। नो यार, ऑयल होना भी ज़रूरी है। मेरी स्किन एक्सट्रीम लेवल की ऑयली है लेकिन मैं फिर भी ऐसी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अगर स्किन में ऑयल है तो चमक है, अदरवाइज कोई चमक नहीं होती। और बात करें नींबू की, नींबू एक एसिड है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। नींबू मना किया जाता है, फेस पे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। कैसे नींबू लिया और रगड़ना शुरू कर दिया, किसी ना किसी चीज़ में मिक्स करके लगाना चाहिए। दूसरा, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि हमारी स्किन को हार्म पहुंच जाए, ठीक है। हाँ, तीसरा, आप पैच टेस्ट करो, अगर आपको नींबू से ज़्यादा एलर्जी है तो आप मत लगाओ। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, हनी बेस्ट है, एक मेडिसिन है, आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखती है। एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो आपकी स्किन को ऑयली भी नहीं होने देगा और मॉइस्चराइज कर लिया। वेरी गुड, चलो मैं आ गई, बस मेरा काम हो गया। तो ये सारे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन आपको सोच समझ के यूज करने हैं। हाँ जी, आपने तो बोला था मैं खाना के मैं सोच रही हूँ ये ना पैक लगा के फिर खाने की तैयारी करूँ। भूत बन के तो आप 1-1.5 मिनट इस तरह से मसाज करेंगे। स्क्रबिंग कभी भी 1.5-2 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से मसाज करके आप इसे पैक की तरह लगाएंगे और छोड़ देंगे, बहुत जल्दी जो है ये हो जाएगा।
तो ऋत्वी आ गई, मैं बहुत कुछ भूल गई। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी किसी भी चीज़ को लेके कि ये चेहरे पे कैसे लगाना है, तो देखिए चावल का आटा चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारी स्किन को थोड़ा सा रूखा करता है। इसलिए उसको लगाने के लिए उसमें कोई ऐसी चीज़ डालिए जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करे। जैसे हनी चावल के आटे में मिक्स करके लगाओ, दूध लगाओ, ताकि आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर भी मिले। ऐसे ही आपको कोई भी चीज़, जैसे ऑलिव यू मुल्तानी मिट्टी है, उसमें भी मॉइस्चराइजर मिक्स करके लगाना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिक्स एंड मैच करके लगानी चाहिए। ये फिर आपने मुंह पे ये लगा ली, अभी तो नाइकी कहाँ से लगा लिए? अपनी नक्कल करने हो। आज पता नहीं इसने क्या किया। चलो आप इसे फिर अच्छे से जो है वो वॉश कर दोगे। गाइज़ ये फेस पैक आपको 10 मिनट लगा के रखना है। जब आराम से सूख जाए तो आप इसे पानी से अच्छे से वॉश कर सकते हो और उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ये क्लिप थी बारिश वाले दिन की जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। थैंक यू वेरी मच गाइज़ फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। बाय।